हाय फ्रेंड्स, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर टेक्सो एनर्जी। और हम अभी आ गए हैं पटना सिटी में। हर बार हम नए नए कंपनी से जुड़ते जा रहे हैं और उसी कड़ी में अभी हम टाटा सोलर कंपनी से जुड़ गए हैं। और टाटा सोलर का भी कोई भी पैनल आपको लगाना है पूरे बिहार में, प्लस सर्विस चाहिए और किसी भी तरह का इंस्टॉलेशन करवाना है, चाहे ऑन ग्रिड हो, ऑफ ग्रिड हो, हाइब्रिड हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वो सामने जो दिख रहा है वो गाय घाट है और गाय घाट से लगभग 4 किलोमीटर दूर ये पटना सिटी है। और सिटी के जस्ट बाजू में यहाँ पे सेंट जोसेफ स्कूल है। उसी स्कूल पे हम लोग ये सोलर लगा रहे हैं। वो है टाटा कंपनी से हम लोग पहली बार जुड़े हैं। और ये जो सोलर है ये 450 वाट का पैनल है, पूरा मोनो है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, टाटा का है, हाफ कट मोनोपर्क, ठीक है। और ये बिल्कुल लेटेस्ट है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो भी 2022 का है, मतलब अभी इन्होंने लॉन्च किया है 450 वाट का, ठीक है। और ये इंस्टॉलेशन हम लोग पहली बार कर रहे हैं। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर जो लग रहा है वो भी टाटा कंपनी खुद प्रोवाइड करती है। और यहाँ जो वायर कनेक्टर जितना कुछ भी है सारा कुछ ये टाटा कंपनी का लगता है। और यहाँ हम लोग 10 किलोवाट का सोलर इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस जो पीक पावर है वो मैक्सिमम पावर जो है 450 वाट है। और इसका जो पी मैक्स है वो भी 42.55 है। और आई मैक्स वो 10.58 एम्पियर है, ठीक है। और इसका जो VOC की बात करें तो 49 है, 49.6 वोल्ट। एंड जो शॉर्ट सर्किट एम्पियर है वो भी लगभग 11.5 एम्पियर है, ठीक है। तो वो सब मायने नहीं रखता, लेकिन ये जो आई मैक्स है और V मैक्स है वो मायने रखता है। और इसका जो बनावट है बिल्कुल बाकी कंपनी के जो पैनल है उसी की तरह है। स्ट्रेंथ भी काफ़ी दिया गया है। अभी हम लोग स्ट्रक्चर बिछा ही रहे हैं, इसके साथ पैनल का भी कनेक्शन करते जा रहे हैं, हमारा पैनल भी फिट करते जा रहे हैं। और ये साउथ हो गया, इसलिए हमारा ये जो एंगल है वो साउथ की तरह है, झुका हुआ है। और ये जो एंगल ये 15 डिग्री है, 15 डिग्री भी सेट है ऑलरेडी। ये जो ब्लॉक है ये पहले से बना हुआ रहता है और इसी ब्लॉक में हम लोग ईजिली फिट कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं रहता। और यहाँ जो नट बोल्ट है वो पूरा GI का है, GI का नट बोल्ट लीजिए। और इसको वाशर भी सब GI का है, वाशर भी सब GI का है, नट बोल्ट भी सब GI का है। कि हम लोग कहीं भी इंस्टॉल करने जाते हैं तो वहाँ पे पहले जगह जो साइट विजिट करते हैं उस टाइम हम देखते हैं कि किस जगह पे हम लोग सोलर लगा सकते हैं, कौन सा जगह सबसे सेफ़ है और कौन से जगह को खाली छोड़ना है। जैसे कि ये दिख रहा है यहाँ पे AC वाला है, यहाँ पे कभी भी मेंटेनेंस का काम हो सकता है, तो ये इसमें जगह हमको खाली देना पड़ेगा, जगह छोड़ना पड़ेगा ताकि आदमी आकर के इसका साफ़ सफाई कर सके, इसका मेंटेनेंस कर सके। और चूँकि ये जो टाटा का जो पैनल है इसके ये जो लगना शुरू होगा तो इसके बीच में गैप नहीं रहता है, ठीक है, गैप नहीं मिलता है। तो इसलिए हमको साइड से हमको गैप छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा स्ट्रेट लगता है, 1 बाई 1 सब एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। इसलिए हमको ध्यान देना होगा कि हमको साइड से गैप छोड़ दें ताकि साइड से आदमी आकर उसका साफ सफाई कर सके। तो ये जो AC लगा हुआ है इस AC को मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग ये साइड एरिया छोड़ देंगे, वहाँ से जो दिख रहा है वो पूरा छोड़ देंगे। और ये एरिया इसमें कुछ नहीं है तो इस एरिया को हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो और फिर यहाँ से ऐसे छूटा हुआ है, फिर उधर भागा हुआ एरिया है, तो ये एरिया अगर हम पूरा पकड़ भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आदमी मूव कर सकता है। और उस साइड से हम इसको जगह छोड़ देंगे ताकि ऐसा आदमी आके इसका साफ सफाई कर सके। तो इधर भी जगह छोड़ देंगे और ये भी जगह छूट जाएगा। और हो सके तो उधर भी थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे क्योंकि ऐसा भी आदमी जाके मूव कर सके। और चाहे तो इसको हम पकड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस जगह पे हम लोग कैसे सोलर लगा सकते हैं। और चूँकि इधर साउथ है और इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, देख रहे हैं संध्या का टाइम है, इधर सूर्यास्त हो गया है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बैठेगा वो इस तरह से बैठेगा। ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक तो फिक्स हो गया है, लेकिन अभी इसका सिविल वर्क थोड़ा सा और बाकी है क्योंकि इसको थोड़ा इतना तक, इसका आधा जो है आधा तक इसको पूरा फिल करना है ताकि इससे छत से इसका लाग पकड़ ले। अभी छत से लाग नहीं है, इसी तरह ऊपर रखा हुआ है। और उसके बाद ये पूरा GI का नट बोल्ट से ये टाइट हो गया है और ये पूरा GI का आता है। ऊपर से मतलब एंगल है, एंगल को गैल्वेनाइज कर दिया गया है। ये पूरा टाटा कंपनी खुद प्रोवाइड करती है। और ये इस रो में टोटल 11 पैनल लगेगा। फिर अगला रो जो बना रहे हैं उस अगले रो में 11 पैनल लगेगा। टोटल यहाँ 22 पैनल हो गया। इसमें डबल नट बोल्ट है, एक छोटा वाला है ये नट और उसके ऊपर ये बड़ा वाला हो गया और उसके साथ ये इसको टाइट कर लेना है। और बीच बीच में इसका गैप थोड़ा सा दे रहे हैं, ज़्यादा गैप हम लोग नहीं दे रहे हैं। तो इससे हमको इसको सटा भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गैप दे रहे हैं एयर कट के लिए। और इतना गैप से हमको इधर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, इधर में भी काफ़ी जगह बच रहा है और इधर से भी काफ़ी जगह है। दोस्तों, टाटा का जो ये प्रोडक्ट है, ये जो सोलर पैनल्स है, बिहार के किसी भी कोने में अगर आपको हमसे इंस्टॉल करवाना है, आपको मोनो लगवाना है या पॉली लगवाना हो या फिर हाइब्रिड लगवाना, टाटा या कोई भी सिस्टम लगवाना हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको इसमें जो नंबर है मेरा वो फ्लैश करता हुआ दिख जाएगा।
मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आपको कोई भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर हो गया और या फिर कॉल डिटेल्स हो गया, मैं आपको इसमें दे दूंगा। और अगर इसके अलावा कोई अगर दूसरा पैनल इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, वारी, विक्रम, किसी भी कंपनी का, बिहार में जो भी पैनल अवेलेबल है उसमें से किसी भी कंपनी का आपको इंस्टॉल करवाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करवाना हो, या 10 किलोवाट हो, 20 किलोवाट हो, 100 किलोवाट हो, मेगावाट में हो, कोई भी हो, या टाटा सोलर का आपको छोटा प्लांट भी लगाना है बिहार में कहीं भी, इस तरह का कोई भी सोच आपको हमसे करवाना है तो हम हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको हम नंबर फ्लैश करते हुए दे देंगे। और लगभग सारे कंपनी का इंस्टॉलेशन वीडियो मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हो। और अगर उसमें आपको कोई क्वायरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी पूछना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। दोस्तों, हम लोग सोलर क्यों लगाते हैं? सोलर इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारा जो बिजली बिल है, जो हम महंगा से महंगा बिजली बिल जो है हम पे कर रहे हैं, उससे हमको बचत मिले। पहली बात, क्योंकि अगर टाइम पे बिजली बिल पे नहीं करते तो हमारा लाइट काट दिया जाता है, क्योंकि अभी प्रीपेड मीटर लगा हुआ है। और उसके साथ साथ बिजली बिल महंगा होता जा रहा है दिन पर दिन। और उसके साथ साथ अगर लाइट का कट ऑफ है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो इलेक्ट्रिसिटी तो उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है जितना ठंडा के मौसम में प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन हम लोग यूज करने वाले ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो हमको बिजली का जो कट ऑफ तो झेलना ही पड़ेगा। तो इस सब से बचने के लिए हम लोग सोलर लगाते हैं। और सोलर पे आजकल शिफ्ट होना इसीलिए ज़रूरी हो गया है ताकि उसमें ना आपको बिजली का कटअप से आपको झेलने की ज़रूरत है, ना आपको अलग से बिजली बिल पे करने की ज़रूरत है। एक बार इन्वेस्ट कर दीजिए और उसके बाद निश्चिंत हो जाइए। दोस्तों, अब हम ये कह सकते हैं कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो आपको हम टाटा सोलर हो गया, विक्रम सोलर हो गया, वारी सोलर हो गया, लूम सोलर हो गया, लिव गार्ड लिव फास्ट हो गया, एक्साइट हो गया, मतलब किसी भी कंपनी का सोलर अगर आपको लगवाना है पूरे बिहार में तो आप हमसे संपर्क कीजिए। मेरे पास सारा अवेलेबल हो गया। एक टाटा सोलर नहीं था, वो भी अब हमसे जुड़ गए हैं और उनका भी काम करना हम लोग शुरू कर चुके हैं पूरे बिहार में। उसके बाद यूपी में भी देते हैं सप्लाई, उसके बाद झारखंड में भी देते हैं, आसाम में देते हैं, वेस्ट बंगाल में देते हैं। अगर आप बिहार में हैं तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ईजी होता है। तो अगर आप कहीं से भी हमसे संपर्क कर रहे हैं और इंस्टॉल करवाना है आपको, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको हम सर्विस के साथ साथ आपको हम पूरा इंस्टॉल करके देंगे, आपको कोई झंझट झेलना नहीं पड़ेगा। अभी हमारा जो इंस्टॉलेशन है पूरा कंप्लीट हो गया है और अभी हम इसका टेस्टिंग लेने जा रहे हैं। टेस्टिंग मीन्स क्या? VAOC और IAC हमको चेक करने चुके। अभी टाइम हो गया, देखिए टाइम हो गया है, लगभग 12:45 हो रहा है। VAOC और IAC चेक करते हैं और आपको दिखाएंगे कि टाटा सोलर का जो 450 वाट का पैनल है उसका VAOC कितना है और IAC कितना है मैक्सिमम। अभी पीक टाइम है, अभी दिखाते हैं। बिल्कुल लगाइए। अभी जो इसका VAOC आ रहा है VAOC 45.1 वोल्ट। VAOC प्लस और माइनस को कनेक्ट किए तो 45.1 वोल्ट आ रहा है एग्जैक्ट। सोलर पैनल का कनेक्शन हम लोग कर लिए हैं और देख रहे हैं ये सबको अच्छे से अरेंज करके टाई लगा करके, कहीं भी लटका हुआ आपको वायर नहीं दिखेगा और सबको सेम डिज़ाइन में सेम तरह से अरेंज कर लिए हैं। और इस यहाँ पे हम लोग एक 12 का स्ट्रिंग बनाए और एक 13 का स्ट्रिंग बनाए। और चूँकि हमारा जो इन्वर्टर भी है वो है डबल MPPT, तो एक MPPT में हम डाल रहे हैं 12 स्ट्रिंग और एक MPPT में डाल रहे हैं हम लोग 13 का स्ट्रिंग। डबल MPPT का यही फ़ायदा है कि उसमें माने कि 2 तरह का सोलर पैनल, अगर उस पॉली भी रहता तो भी हम अगले स्ट्रिंग में लगा सकते थे। और वैसे भी तो मोनो है, और अगर उसमें अगर मान लेते अगर एक में हम 8 पैनल लगा रहे हैं और एक में 12 पैनल लगा देते तो भी हम लगा सकते थे। तो इस तरह से हमारा जो कनेक्शन है हमारा पूरा ओके हो गया। देख रहे हैं हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑन ग्रिड है और इस सिस्टम में आपको हम ये बताने वाले हैं कि हम जो नेट मीटरिंग करते हैं उसका क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या कैसे कैसे आपको कहाँ से क्या साइन अप कराना, क्या एप्लीकेशन लिखना है, उसका एप्लीकेशन में क्या लिखना है और कितने का बिल कटाना होता है। मतलब बिहार में जो सिस्टम है उसके बारे में आपको पूरा जानकारी देने वाले हैं। कई लोगों का कमेंट्स आया था कि सर आप अपने वीडियो में अगले वाले वीडियो में ये ज़रूर बताइएगा कि नेट मीटरिंग कैसे करें और नेट मीटरिंग का सुविधा अवेलेबल है या नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो कैसे हमको उपलब्ध हो पाएगा और कहाँ कहाँ नेट मीटरिंग अवेलेबल हो पाएगा। तो अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप लोग हमसे संपर्क कीजिए, हम लोग नेट मीटरिंग करा के देते हैं। उसके बाद सोलर तो इंस्टॉल हम लोग करते ही हैं हर तरह का सिस्टम। और अगर नेट मीटरिंग का प्रोसेस भी अगर हमसे करवाना है, कोई हेल्प चाहिए तो वो भी हम कर देंगे। हमको उससे कोई इशू नहीं है कि आप सोलर कहीं से लगवाइए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उसमें भी गाइडलाइन देंगे।
कई ऐसे लोग भी होते हैं जो दूर दराज में रहते हैं और वो हमसे संपर्क नहीं कर सकते, वहाँ हम नहीं पहुँच सकते हैं, तो आप वहाँ से हमको ऑर्डर दे सकते हैं और ऑर्डर दे करके उसमें आप हमसे डिजाइनिंग करवा सकते हैं और डिजाइनिंग का हम कुछ चार्ज करते हैं और उस डिजाइनिंग के बेसिस पे भी आप लोग वहाँ से लोकल आदमी रख करके इंस्टॉल करवा सकते हैं और उसका गाइडलाइंस हम वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम दे सकते हैं। ठीक है, तो मतलब किसी भी तरह से आप लोग हमसे सहायता ले सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं, किसी भी स्टेट से, किसी भी कोने से। फ्रेंड्स, हमारा जो टेकन सोलर करके जो वेबसाइट आ रहा है, उस वेबसाइट से आप हर तरह का मटेरियल परचेज कर सकते हैं सोलर से रिलेटेड, चाहे वो एक एमसीबी कनेक्टर क्यों ना हो, या सोलर केबल हो, या बैटरी हो, वायर हो, या सोलर हो, सोलर इन्वर्टर हो, मतलब एसीडीसी बॉक्स हो, एजेबी हो, या एमसीबी हो, या फ्यूज हो, या मतलब पूरा कॉम्बो पैक हो, या टाटा का सोलर लेना है, वाड़ी का सोलर लेना है, विक्रम का सोलर लेना है, अदानी का सोलर लेना है, लिव गार्ड लिफास्ट का लेना है, एक्साइड का लेना है, मतलब किसी भी कंपनी का, लूम सोलर का लेना है, मतलब किसी भी कंपनी का सोलर पैनल अगर आपको हमसे परचेज करना है तो आप हमारे जो वेबसाइट है आ रहा है, उस वेबसाइट पर जा करके आप लोग उसे वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। बस उसमें कंडीशन ये है कि अगर टाटा का सोलर लीजिएगा तो आपको पूरा कॉम्बो पैक मिलेगा, जैसे कि 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, मेगावाट, जितना भी लीजिएगा उसमें आपका सारा एक पैक आता है, इंस्टॉलेशन से लेकर इन्वर्टर से लेकर सारा कुछ एक कॉम्बो आता है। उसमें आपको 1 पीस या 2 पीस नहीं मिल पाएगा, बाकी अगर कंपनी का लेते हैं तो आपको 1-2 पीस भी मिल जाएगा। बस अगर 1-2 पीस लीजिएगा तो आपको ट्रांसपोर्ट देना पड़ेगा, बाकी अगर उसमें बल्क में लीजिएगा तो आपको ट्रांसपोर्ट पे नहीं करना होता है। बस ये सारी चीज़ें फैसिलिटी उसमें अवेलेबल रहेगा, आप लोग परचेज कर पाइएगा। प्लस उसमें सर्विस का पैक रहेगा कि आपको कितना 6 महीने का सर्विस चाहिए, साल भर का सर्विस चाहिए, या अगर अभी किसी भी कंपनी किसी से भी इंस्टॉल करवा लिए हैं लेकिन आपको सिर्फ हमसे सर्विस चाहिए, आपको किसी भी बिहार के किसी भी कोने में, लेकिन सिर्फ बिहार के किसी भी कोने में आपको सर्विस चाहिए, तो आप वहाँ वेबसाइट पर जा करके वो सर्विस पैक आप परचेज कर लीजिएगा। और उसमें एक और बेनिफिट्स है, जो लोग भी अपना दुकान खोल करके सोलर इन्वर्टर या बैटरी बेचना चाहते हैं और उनका बिक नहीं रहा है, या अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उस वेबसाइट में जाके अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं और अगर उनका रजिस्टर हो जाएगा तो उस एरिया का जो भी ऑर्डर आएगा और जो मटेरियल उनके पास अवेलेबल रहेगा, और उस मटेरियल का अगर मेरे पास ऑर्डर आता है, आप ही के दुकान से, आप ही के यहाँ से हम परचेज करके उस कस्टमर को देंगे, जिससे आपका भी बेनिफिट होगा और हमें भी बेनिफिट मिलेगा। और उसका क्या गाइडलाइंस हो, हम लोग कैसे कैसे बिजनेस आगे करेंगे, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर उसमें दिया रहेगा। हाइब्रिड इन्वर्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेल क्रोनी का रखते हैं। उसके बाद अगर टाटा का लेना है तो टाटा को तो आपको पूरा कम्बो पैक लेना होता है। और उसके बाद अभी एक ऐसा इन्वर्टर आ गया है जो सिर्फ और सिर्फ आपको बैटरी से लोड चला के देगा। जैसे बहुत सारे लोग कुछ ऐसा इंक्वायरी था कि हमको सिर्फ जैसे कि मान लीजिए आपका स्कूल चल रहा है तो स्कूल तो आपका सिर्फ दिन में चलता है, तो ऐसे जगह के लिए इन्वर्टर आ गया है जो कि आपको बिना बैटरी और बिना ग्रिड का आपको पूरा लोड चला के देगा। बस उसके लिए आपको सफिशिएंटली सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग VFD लगाते हैं, तो जैसे या आटा चक्की के लिए आपको हमसे सोलर लगवाना है तो वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसका भी मैंने अभी लगा के आया है, उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया है। टेकन सोलर एनर्जी के यूट्यूब चैनल पर आप जाके सर्च कर सकते हैं। और अगर अभी तक ले आपने मेरा जो चैनल उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया जो मेरा चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको उसमें अगले वीडियो में क्या चाहिए, सारा क्वेरी हमको चाहिए, तभी तो आगे हम अगले वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन होगा वो सब आपको शेयर कर पाएंगे। जैसे कि इस वीडियो में हम आपको जो इसका अगला कड़ी आएगा, उस अगले कड़ी में आपको बताएंगे कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है नेट मीटरिंग वाला, और नेट मीटरिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। अभी तो ये सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसका अगला पार्ट जो आएगा उस अगले पार्ट में आपको सारी चीज़ें बताएंगे। टाटा सोलर में ये बड़ा इन्वर्टर लगता है, इसका नाम है गुडवे, और ये बहुत हल्का है और कम्पैक्ट भी है। और इसमें जो फैसिलिटी दिया गया है, जैसे कि इस हैंग करने वाला तो यहाँ पे देवे किया है, ये वाला हैंग करने देवे किया है, और इसमें इसको टाइट करके हैंग करना है ऐसा। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो कनेक्शन करना है वाईफाई का, ठीक है, वाईफाई डोंगल दिया है, इसमें वाईफाई डोंगल है, इसको यहाँ पे ऐसे करके ऐसे यहाँ कनेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से आउट लेना है, इन आउट, मतलब इसको समझ लीजिए इन आउट हो गया। उसके बाद यहाँ पे PV1 PV2 मतलब MPPT1 और MPPT2 दो चार्ज कंट्रोलर है, और यहाँ से ऑन ऑफ करना है बस। उसके बाद इस बॉक्स में और क्या क्या दिया है टाटा सोलर में,
इसमें आपको ये कनेक्टर दे दिया है। उसके बाद ये आपका सारा मटेरियल है जिससे आपका जो इन्वर्टर वो हैंग हो सकता है, और पूरा लग के थ्रू दिया है सारा कुछ, टेस्टर भी दिया है, और पूरा ये देख रहे हैं MC4 कनेक्टर, सारा कुछ। आपको अलग से कुछ भी परचेज नहीं करना होता, अलग से कोई भी आदमी जाके इंस्टॉल कर सकता है उसको। उसके बाद ये AG भी दिया है, इसको हम DC भी बोल सकते हैं। इसमें यहाँ पे एक MPPT के लिए है और दूसरा MPPT के लिए यहाँ पे है। तो यहाँ पे प्लस माइनस इन करेंगे, यहाँ से आउट ले लेंगे, ठीक है। उसी तरह से प्लस माइनस 2 इन करेंगे और यहाँ पे आउट ले लेंगे। और यहाँ पे जो है अर्थिंग को कॉमन देना है, एक अर्थिंग इसके लिए देना है, ओके। तो ये हो गया AGB, और ये हो गया हमारा AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। तो इसको हम AC बॉक्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमको सप्लाई देना है इन्वर्टर को, ठीक है। और यहाँ पे हमको आउटपुट लेना है ग्रिड के लिए, आउटपुट बोलिए या ग्रिड से कनेक्टिविटी के लिए बोलिए, समझ गया। तो बस इतना सा काम करना है। और ये हमारा SPD दे दिया, वोल्टेज प्रोटेक्टर, और यहाँ पे हम अर्थिंग कनेक्ट करेंगे, इतना सा काम है इसका। और ये पूरा टाटा का है, एकदम सेफ चीज़ है, पूरा लग दिया है क्योंकि लग के थ्रू ही काम करना है सारा कुछ। ये फास्टनर दिया है, ये सारा कुछ मटेरियल हम टाटा की तरफ से ही मिलता है, उसी कॉम्बो पैक में आता है। उसके बाद जो लाइटिंग रेजिस्टर है वो भी देता है, सब कुछ कॉपर का। और जो अर्थिंग है, अर्थिंग तो 3 ही हम लोग कर ही चुके हैं। इसके साथ जो केबल मिलता है वो 4 mm का केबल मिलता है, क्योंकि हमको एक स्ट्रिंग ही नीचे लेके जाना है, तो इसीलिए 4 mm का केबल देता है। टोटल 16 केबल दे रहा है अलग अलग। और इन्वर्टर से आउट के लिए, क्योंकि 3 फेज है, तो इन्वर्टर से आउट के लिए यहाँ देख रहे हैं 4 पोल केबल दिया हुआ है। ये भी हेवी केबल है, तो ये इन्वर्टर से निकल के जाएगा मीटर में कनेक्ट होने के लिए। 4 कोर 6 mm में है। और ये जो वायर देख रहे हैं ये है हमारा लाइटिंग रेजिस्टर के लिए, ठीक है, अर्थिंग के लिए जो वायर दिया गया है। ये भी हमारा 6 mm है, और ये पूरा कवर्ड है, और ये प्योर हमारा जो है एल्युमिनियम का है, ओके।